मूवी रिव्यू 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म कौन सी होगी? इस पे 90% लोगों ने कुली और वॉर 2 पे दांव लगाया था, तो कुछ ने कांतारा चैप्टर 1 को सबसे आगे बताया था। मुझसे पूछोगे आप तो जवाब सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि 10 साल पहले रिलीज हो चुकी फिल्म शायद 2025 में फिर से हर किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बाहुबली दी एपिक, इसका 70 सेकंड छोटा सा टीजर रिलीज हुआ है, लेकिन अंदर जो दिखाया गया वो अगले 70 दिन दिमाग कभी भूल नहीं पाएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। एसएस राजामौली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट चालाक डायरेक्टर उसी न्यूक्लियर बम को वापस लेकर आए हैं जिसने बॉलीवुड और साउथ के बीच पैन इंडिया की शुरुआत की थी। और ये बात माननी पड़ेगी, सिर्फ 70 सेकंड देखकर ही इतना समझ आ गया कि लाखों आएंगी लाखों जाएंगी, लेकिन बाहुबली जैसा दूसरा सिनेमा एक्सपीरियंस कोई फिल्म नहीं दे पाएगी। पता चला आपको? बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को एक साथ जोड़कर एक अकेली तीसरी फिल्म को क्रिएट किया जा रहा है, जो लगभग 3.5 घंटे लंबी होने वाली है। एसएस राजामौली फिर से दिमाग लगाकर दोनों पार्ट्स को आपस में इस तरह जोड़ेंगे कि फिल्म देखने वाले को पूरी कहानी भी समझ आ जाए और मजा पिछली बार से भी डबल हो जाए। लेकिन एक अंदर की खबर बताऊं, बहुत चालाकी वाली स्कीम राजामौली सर के दिमाग में आई है, और उन्होंने अगर उसका इस्तेमाल किया तो बाहुबली फिर से 300 400 500 करोड़ इकट्ठा कर देगी। पहले बात टीजर की करेंगे। प्रभास को फिर से बाहुबली लुक में देखकर इतना अच्छा फील हुआ ना, काश कोई फिर से उनका इस तरीके से इस्तेमाल कर पाता तो पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया पागल हो जाता। सिर्फ प्रभास नहीं, टीज में बाहुबली का एक एक सीन आइकॉनिक लग रहा है। इतनी सारी यादें जुड़ी हैं उस फिल्म के साथ। आजकल ऐसा कनेक्शन किसी फिल्म के साथ फील ही नहीं होता। उस पे बोनस है ये कलर ग्रेडिंग और एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट्स, जिन्होंने फिल्म का पूरा लेवल ही चेंज कर दिया है। वीएफएक्स, लाइट्स और इतना फ्रेश कलर, ऐसा लग रहा है हॉलीवुड सिनेमा देख रहे हैं। और कमाल की बात है, इंग्लिश मूवीज की तरह बाहुबली इस बार आईमैक्स और 4DX में भी रिलीज होगी, जिसमें आपके दिमाग के साथ साथ कुर्सी भी हिलेगी। बाहुबली दी एपिक को 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म की लिस्ट में ना सिर्फ लेकर आएगी, क्या पता ये फिल्म सबसे आगे भी निकल जाए। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि ओरिजिनली जब एसएस राजामौली के फादर ने बाहुबली की स्क्रिप्ट को तैयार किया था, तो उनको डर था कि फिल्म का क्लाइमैक्स पार्ट 2 रिलीज होने से पहले ही लीक ना हो जाए। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि बाहुबली की सिर्फ एक नहीं, 3-4 डिफरेंट एंडिंग को शूट किया गया, जिनमें से सिर्फ एक का इस्तेमाल हुआ और इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए बदल गया। अब आप भी वही सोच रहे हो ना? बाकी बची हुई 3 एंडिंग्स अभी भी राजामौली एंड टीम के अलावा किसी को पता नहीं है। तो क्या हुआ अगर बाहुबली दी एपिक में पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ जोड़ने के लिए राजामौली ओरिजिनल क्लाइमैक्स की जगह अगर नए क्लाइमैक्स को पब्लिक के सामने रख दें? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अगर इस सवाल का जवाब ही बदल जाए और बाहुबली के क्लाइमैक्स में भल्लाल देव के सामने जूनियर प्लस सीनियर बाहुबली एक साथ आ जाए, तो जो बात सिर्फ सोच के ही आपका दिमाग बल्ले बल्ले कर रहा है, अगर वो हकीकत में हो गया, तो तैयार रहना, फिर से बाहुबली के टिकट्स एक हफ्ते बुक करने को मिलेंगे नहीं। अगर बाहुबली की एंडिंग में चेंज होता है तो सोशल मीडिया पे ऐसा धमाका होगा जिससे बॉक्स ऑफिस कांप जाएगा और प्रभास के स्टारडम का दूसरा जन्म हो जाएगा। एकदम बेस्ट चीज ये है, बाहुबली की तीसरी फिल्म आ रही है दिवाली के अगले हफ्ते 31 अक्टूबर को, और ऐसा बता रहे हैं कि उसके अगले हफ्ते नवंबर में जेम्स कैमरॉन अवतार को प्रमोट करने इंडिया आएंगे, और वहीं पर एसएस राजामौली जेम्स कैमरॉन के साथ मिलकर अपनी नेक्स्ट फिल्म, जो महेश बाबू के साथ जंगल एडवेंचर होगी, उसका फर्स्ट टीजर लॉन्च करेंगे। मतलब एकदम सोच समझकर बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ बाहुबली को फिर से थिएटर्स में लाया जा रहा है। पास्ट के दम पर अपनी फ्यूचर फिल्म का हाइप बनाना कोई सीखे इनसे। फिलहाल आप बस इतना सा काम करो, तो एक बार जाके बाहुबली दी एपिक का छोटा सा टीजर देख लो। वहां जो मिलेगा वो सिर्फ सैंपल है, असली पिक्चर तो अक्टूबर में आएगी। और अगर वो डिफरेंट एंडिंग वाला आइडिया सच निकला, तो मुझे नहीं लगता रिलीज में पूरी दुनिया का कोई रिकॉर्ड होगा जो बाहुबली के सामने टिक पाएगा। बॉक्स ऑफिस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वैसे आप क्या बोलते हो? बाहुबली के साथ ही एक्सपेरिमेंट काम करेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, या फिर रिस्क नहीं लेने का, जो ओरिजिनल है वही ठीक है? कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।